हेलो गाइस, क्या हालचाल। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। तो आज हम करेंगे लिस्ट। क्या करेंगे? लिस्ट। लिस्ट क्या है? एक तरह का सीक्वेंस है, जैसे हमारा स्ट्रिंग था, यानी आइट्रेबल थिंग है वो। ठीक है, ओके। तो लिस्ट पहले तो क्या होती है उसको देख लेते हैं। लिस्ट का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? पहले देखो, लिस्ट क्या होती है। लिस्ट के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है ईजिली। ठीक है, और क्यों स्टोर करते हैं हम लोग इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि पहले रीज़न क्या है इसका। एक तो इसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है एक बार में, एंड सेकेंड जो है, जो मेन है कि ये म्यूटेबल होती है। क्या होती है? म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स लिस्ट जो है, जो भी लिस्ट है उसके अंदर अगर कोई डेटा हमने स्टोर करके रख दिया तो वो जो डेटा है वो उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर वो गलत हो जाए तो। ठीक है, चेंज कर सकते हैं ईजिली। तो अब हम लिस्ट के बारे में देख लेते हैं कि लिस्ट, जैसे लिस्ट और स्ट्रिंग पे हमने किया था ना, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग कैसे पहचानते थे कि डबल कोट या सिंगल कोट है ना, डबल कोट या सिंगल कोट ऐसे करते थे। तो अब हम लिस्ट के बारे में क्या करेंगे, लिस्ट के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट का यूज़। यानी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी होगा उसके एलिमेंट होंगे, तो ब्रैकेट दिख जाए तो आप समझ लेना ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट और ब्रैकेट, तो वो एक लिस्ट है। अगर एलिमेंट भी नहीं होगा ना, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर रखा होगा, तो वो एक लिस्ट है। कैसी लिस्ट है? एम्प्टी लिस्ट है। के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है इसका? एक तो सिंगल एलिमेंट लिस्ट, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब मैंने एक वेरिएबल मान लिया, वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट का मान लो मैं 9 ले देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है एक लिस्ट बन जाती है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंगल एलिमेंट लिस्ट हो जाता है। एक जो दूसरा टाइप है वो है हमारा एक एम्प्टी लिस्ट। ये है, इनको क्रिएट करके भी दिखा रहा हूँ मैं। ऐसे क्रिएट भी होती हैं लिस्टें, ये जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ ऐसे ऐसे ही लिस्ट क्रिएट होती हैं। ठीक है, एक और तरीका है उसको भी बताऊंगा मैं करके अभी। और एक जो है कि लिस्ट के अंदर कोई एक लिस्ट डाल दो। ठीक है, चाहे वो एम्प्टी लिस्ट हो और या फिर उसके अंदर कोई एक एलिमेंट हो, कोई भी एक एलिमेंट हो, या फिर 3-4 एलिमेंट या 10-12 एलिमेंट का एक एक बड़ी एक लिस्ट हो, उसके वो लिस्ट किसी दूसरे लिस्ट के अंदर हो, तो वो जो बड़ी वाली लिस्ट है जिसके अंदर वो है, तो वो एक नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। क्या आती है? क्या कहलाती है? नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। ओके, तो अब हम लिस्ट को फॉर्म करने के तरीके देख लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन है, एक मेथड आप कह लो कि एक लिस्ट ब्रैकेट। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या आता है। इसके अंदर आता है सीक्वेंस। इसके अंदर आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होता है? सीक्वेंस में आइट्रेबल थिंग्स होती हैं जिसको हम आइट्रेट कर सकते हैं, जिसको हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। वो क्या होती हैं? आइट्रेबल थिंग्स होती हैं, जैसे हम लोग फोर लूप में करते थे। तो अब ये क्या है? यहाँ पे हमें सीक्वेंस डालना है, तो सीक्वेंस से हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग का हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो योर कोड। ठीक है, तो योर कोड है। अब इसको प्रिंट कर देता हूँ मैं। किस वेरिएबल में स्टोर है? लिस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर है। तो ये कैसे प्रिंट होगा? देखो, एक मिनट, ये देखो। तो ये जो कोड है, यहाँ पे y जो है वो 0 इंडेक्सिंग पे था और o जो था वो 1 इंडेक्सिंग पे था इस स्ट्रिंग में। तो वैसे ही इंडेक्सिंग पे इसके एलिमेंट, स्ट्रिंग के एलिमेंट लिस्ट के एलिमेंट बन जाएंगे। ओके, क्या हम इस पे एक लिस्ट लग सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं क्या? अब मैंने क्या किया कि इसमें मैंने एक लिस्ट, इसको अंदर इसके मतलब योर कोड, एक स्ट्रिंग को हमने एक लिस्ट के अंदर रखा और इसको हमने लिस्ट वाले मेथड से इसकी भी लिस्ट बना रहे हैं। तो कौन सी लिस्ट बनेगी? मतलब लिस्ट है, लिस्ट ली हमने, लिस्ट के अंदर योर कोड है। ठीक है, और कुछ नहीं। लिस्ट के अंदर क्या है? स्ट्रिंग है बस। तो मीन्स बाहर वाले स्ट्रिंग जो है वो गायब हो जाएगी। बाहर वाला जो लिस्ट का ये है, ये वाला गायब हो जाएगा, बड़े वाली लिस्ट का वो आएगा, है ना। ये देखो, हमने इस पहले तो फर्स्ट वाले में लगाया नहीं था, तो फर्स्ट वाले में अपने आप आ गया था। सेकंड वाले में क्या हुआ कि बाहर वाला जो है वो गायब हो गया, अंदर वाला रहा। तो अंदर वाला रहा, जैसे हमने था वैसा ही प्रिंट हो गया। चलो भाई, अब हम लोग क्या करते हैं। अब हम लोग लिस्ट जो है, एक 2D लिस्ट होती है। 2D लिस्ट, जैसे आपने कभी मैट्रिक्स देखा है? मैट्रिक्स नहीं देखा?
अगर देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये जो एक लिस्ट होती है, ये एक लिस्ट होती है जिसमें मैट्रिक्स के टाइप पे कॉलम और रोज होते हैं। तो उनमें ऐसे टाइप में स्टोर होती है डेटा। अब जैसे इसमें डेटा स्टोर हो रहा है तो जो कॉलम और रोज हैं दोनों इक्वल होते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग 2D लिस्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे देखो, अब हम 2D लिस्ट कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दी कि लिस्ट कैसे बनती है, मतलब क्या कैसे होती है 2D लिस्ट। ठीक है, उसके अंदर रोज एंड कॉलम दिखा दिए, दोनों इक्वल होते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्ट्रिंग ऐसे लिस्ट को बनाना है। तो उसको प्रोग्राम लिखते हैं कि ऐसे नेस्टेड लिस्ट को कैसे बनाते हैं, जिसमें जो 2D नेस्टेड लिस्ट हो। 2D नेस्टेड लिस्ट कैसे, उसके अंदर रोज एंड कॉलम इक्वल हो। तो उसको एक, तो मान लो एक लिस्ट वेरिएबल लिया मैंने, उसके अंदर एक खाली लिस्ट मान ली। फिर मैंने एक आर वेरिएबल लिया, उसमें मैं क्या कराऊंगा, एक यूज़र से इनपुट लूँगा। किसका इनपुट लूँगा कि आपको कितनी रोज रखनी है। कितनी रोज रखनी है, ओके। फिर मैं यूज़र से ये भी इनपुट लूँगा कि आपको कितने एलिमेंट रखने हैं, मतलब कितने पहले कितने कॉलम रखने हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आइट्रेटिंग करेंगे। आइट्रेटिंग मीन्स फोर लूप लगाएंगे, फोर आई इन रेंज, ओके। रेंज कहाँ तक, आर तक, आर तक। तो आर कहाँ है, आर का मतलब मीन्स मान लो मैंने 3 डाल दिया आर, तो यहाँ पे जो फोर लूप चलेगा वो 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि रेंज फंक्शन कहाँ से कहाँ तक काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट 0 से चलता है और कहाँ तक जाता है, जो एंड हमने एंड पॉइंट दे रखा होता है उसके एक कम तक जाता है। तो अगर मैंने 3 दे रखा है आर की वैल्यू, तो 3 - 1 2, तो 2 तक जाएगा 0 से, तो 0 1 2। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक और लिस्ट डिफाइन करते हैं जो कि खाली लिस्ट होगी। ये भी खाली ही लिस्ट होगी, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट होगी। अब इसके अंदर हम लोग एक फोर लूप और लिखते हैं, फोर जे इन रेंज, जिसमें हम लोग कॉलम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कॉलम्स के रूप में, मैंने कॉलम्स के रूप में एक वेरिएबल लिया और उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। क्या लेंगे, इनपुट। इनपुट मैं क्या करूँगा, एंटर द एलिमेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस कॉलम में जो भी चीज़ हम यूज़र डालेगा उसको अपेंड करा देते हैं, यानी उसको ऐड करा देते हैं रो वाली लिस्ट में। ठीक है, रोज़ जो नाम की हमने एक लिस्ट बनाई है उसमें जोड़ देते हैं। तो हम लोग अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे। तो अपेंड मेथड क्या करता है, ये आइटम जो होता है, जो भी आइटम हम लोग इसमें जोड़ना चाहते हैं उसको एट द एंड ऑफ द लिस्ट जोड़ देता है। तो एट द एंड ऑफ द लिस्ट यानी इसमें क्या है, ये लिस्ट क्या है, अभी ये इस लिस्ट में क्या है, इस लिस्ट में कुछ नहीं है, तो इसमें क्या डाल देगा, एम्पेंड कर देगा। तो बस पहले ही मतलब जोड़ जाएगा ना फिर ये। तो रोज डॉट अपेंड क्या होगा, कॉलम्स, ओके। फिर हम लोग यहाँ से इस वाले लूप से बाहर निकल के एक, यानी इंडेंटेशन लेवल 2 पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बड़ी वाली लिस्ट है, हमारी वाली लिस्ट है, जो पक्की वाली लिस्ट है, उसके अंदर अपेंड कर देंगे, उसके अंदर जोड़ देंगे रोज, क्योंकि हमें एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है ना। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे, वो भी इंडेंटेशन लेवल 1 पे। मैंने इंडेंटेशन अच्छे समझाया था पिछली वीडियोस में। हम लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, एग्जीक्यूशन कैसे होगा। देखो नंबर 1 पे जो स्टेटमेंट है लिस्ट, एक खाली स्टेटमेंट है। फिर नीचे जो आर है वो एक वेरिएबल है जिसमें हमने यूज़र से पूछा है, जो यूज़र है जो यूज़ कर रहा है इस प्रोग्राम को, उससे पूछा है कि आप कितने रोज़ ऐड कराना चाहते हैं और कितने कॉलम ऐड कराना चाहते हैं, हमने ये पूछा।
फिर हमने फोर लूप लगाया जो कि पहले चलेगा। देखो फोर लूप से चालू होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस। क्या कॉम्प्लिकेशन चालू होती है, इस लूप में आई की वैल्यू जो है वो क्या बैठेगी, पहले 0, क्योंकि आर तक जाएगा तो पहले आर की वैल्यू क्या आएगी 0, और सॉरी आई की वैल्यू क्या आएगी 0। फिर रोज जो है, फिर रोज में क्या होगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर बोलेगा कि यार ये तो रोज है, ठीक है रोज है, रोज क्या है, खाली लिस्ट है। फिर वो नीचे आएगा, फिर देखेगा कि यार ये तो लूप आ गया। अब नीचे वाला जो लूप है इस लूप को पहले कंप्लीट करेगा, फिर ऊपर वाले लूप में जाएगा, ठीक है। अब ये वाला लूप जो है, मान लो मैं सी को 3 डाल देता हूँ, क्योंकि अगर रोज 3 है तो कॉलम भी 3 ही होंगे एज यूजली। आप कॉलम कुछ भी डालो, मैं बस ये एक नेस्टेड लिस्ट बनाने का तरीका है। वैसे सी में आप 3 ही डालिएगा, अगर मीन्स जितना आपने आर डाला उतना ही आप सी डालो तो होगा, ठीक है। अब 4j इन रेंज सी, यानी अब 3 डाला मैंने इसमें, तो 0 1 2 तक चलेगा, पहले 0 फिर नीचे आएगा 0 1 2 ऐसे कर करके। अब इसको मैं पहले रन करा के देखता हूँ। देखो अब ये पूछेगा कि एंटर द नंबर ऑफ रोज, तो मैं रोज के चलो मैं 2 डाल देता हूँ, ठीक है। 2 कॉलम भी डलेंगे। एलिमेंट अब ये देखो, अब ये 4i मतलब आर वाले रेंज वाले लूप से नीचे आ गया है, अब ये जे वाले रेंज में है, ठीक है। देख रहे हो, उसमें ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो अब जे की वैल्यू क्या है, पहले 0 है ना, जे की वैल्यू क्या है, पहले 0 है, तो 0 को इसमें डालते हैं पहले। एंटर द एलिमेंट, तो एंटर द एलिमेंट मैं करूँगा योर कोड। और अब ये क्या करता है, अब ये जब 0 हो चुका है तो ये 1 अब इस वाले लूप से बाहर निकल गया, इस वाले लूप से ये बाहर निकल गया। अब ये वापस से इसके अंदर आ गया, अब ये वापस से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब आई की वैल्यू 1 है। अब ये नीचे आता है, फिर देखता है कि रोज खाली लिस्ट है। अब देखना ध्यान से कि यहाँ पे जो रोज है, अब यहाँ पे देखो, अब लोग कहेंगे कि यहाँ पे रोज है, तो रोज में तो हम लोग पहले से वैल्यू ऐड करा चुके हैं, तो ये क्यों वापस से इसमें ऐड कर रहा है। तो ये क्या है कि रोज जो है एक लोकल वेरिएबल है। लोकल मीन्स किसी के अंदर डिफाइन हो रहा है, पूरे बाहर में डिफाइन नहीं हुआ ना, जैसे लिस्ट बाहर डिफाइन हो रखा है, वैसे रोज बाहर डिफाइन नहीं हुआ, ये अंदर डिफाइन हुआ है। तो ये पोजिशनल होता है, यानी जिस वक्त काम आएगा उसी वक्त यूज होगा, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वापस से नीचे आया, अब जे की वैल्यू वापस से 0 से चालू होगी, 0 1 तक जाएगी, क्योंकि 2 है ना हमारे पास कॉलम, तो 0 1 2 आएगा नहीं, क्योंकि 2 से 1 कम आता है, तो मैं लिखूंगा डीजे, ओके। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे इसने लिस्ट को, अब यहाँ से ये लूप से बाहर निकल गया, अब यहाँ पे इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया लिस्ट को, ठीक है। तो ये एक नेस्टेड 2D लिस्ट बनाने का तरीका था जो मैंने बताया, प्रोग्राम था ये। तो आप इससे खुद से भी बनाने का ट्राई करना। अगर कोई और तरीका भी है नेस्टेड 2D लिस्ट बनाने का तो फिर कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।